नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वर्धनम एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, वर्तमान में कौन क्या है उसके विषय पे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान की राष्ट्रपति कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, या पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है, या वर्तमान में यूआईडीएआई के अध्यक्ष कौन है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, थल सेना प्रमुख कौन है, नीति आयोग के प्रमुख कौन है। ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। वर्तमान में कौन क्या है सिर्फ हम लोग एक बेसिक सा डिटेल लेते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़ना चाहिए, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आप SKM 85 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको ये 499 में मिल जाएगा 85% ऑफ के साथ। तो बेशक जल्दी से जल्दी ये कूपन कोड लगाएं और इसको ज्वाइन करें। उसके बाद अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और MP पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, भारत के पहले नागरिक से ही शुरुआत कर लेते हैं। आपने वर्तमान में कौन क्या, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी आपकी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, आप सभी को पता होगा, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। क्लियर बात है? इतनी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेकंड पर्सन के ऊपर, जो है आपके वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तो हो जाएंगे आपके जगदीप धनखड़, 13वें नंबर के हो जाएंगे। ये रहे, आप जगदीप धनखड़ जी को देख सकते हैं। उसके बाद वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको नहीं पता हो कि ऐसा वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इनकी फोटो ये रही। और जो आपका प्रधानमंत्री ही होता है वही आपका नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, जिनके बेटे आपके जय शाह जी हैं, जो ACC के भी आपके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो आपके राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे रक्षा मंत्री। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। पूर्व में ये क्या थे आप मुझे कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, यानी S जयशंकर जी, जो इस समय बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध है वो सभी आपको पता है, कि विदेश के मंचों पर जाकर भारत को इतनी दृढ़ता से रखना, भारत के पक्ष को इतनी दृढ़ता से रखना शायद ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा देखा गया होगा। जितना बेबाकी से और भिगो के जूता मारना जिसे कहते हैं, वो S जयशंकर साहब कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी, जिन्हें रोडमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी आपकी भारत की वित्त मंत्री हो जाएंगी वर्तमान की। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे आपके वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री। और फिर देखते हैं पंचायती राज मंत्री कौन है भारत के? तो गिरिराज सिंह जी हो जाएंगे। गिरिराज सिंह जी आपके वर्तमान में पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? अभी आपको याद होगा, जो अभी एक बहुत ही बड़ा रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बाद इनके इस्तीफे की मांग होने लगी थी। खैर, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि ये उस काम को पूर्ण रूप से करना चाह रहे थे। चलिए, तो भारत के रेल मंत्री कौन हो जाएंगे? आपके अश्विनी वैष्णव जी हो जाएंगे। उसके बाद भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हो जाएंगे? हरदीप सिंह पुरी जी हो जाएंगे। आप सभी को पता होना चाहिए। वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अनुराग ठाकुर जी। ये आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर जी को। उसके बाद देखते हैं भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो लोकसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी कार्यरत हैं। ओम बिरला जी आपके लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी हाल ही में जो संसद का अनावरण हुआ था, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जो व्यक्ति थे वही ओम बिरला जी हैं।
आगे की तरफ बढ़ते हैं और वर्तमान के खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर जी आपके खेल मंत्री भी हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप देखते हैं इस समय बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाम है ये ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो वर्तमान में भारत के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। कौन है यह व्यक्ति, ये आप देख सकते हैं, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है फिर आपके ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। आगे की बढ़ते हुए देख लेते हैं राज्यसभा के उपसभापति कौन है। आप सभी को पता होगा जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन उपसभापति की बात कर रहा है तो आपके हरिवंश नारायण सिंह जी आपके क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के उपसभापति। उसके आगे देखते हुए चलते हैं राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है। आपको पता है जैसे आपका विपक्ष भी होता है आपका लोकसभा में, उसी तरह राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता होता है, ये आपके पीयूष गोयल जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हो जाएंगे, और ये वर्तमान में आपके कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, ये वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, चलिए अचंभित मत होइए, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे जी आपके क्या हो जाएंगे, भारतीय थल सेना के आपके क्या प्रमुख, ये रहे आपके जनरल मनोज पांडे जी। उसके बाद वर्तमान में भारतीय जल सेना के प्रमुख कौन है, तो देखो जो जल सेना के प्रमुख होते हैं उनके आगे एडमिरल लगा दिया जाता है, तो एडमिरल राधाकृष्णन हरि कुमार जी आपके क्या हो जाएंगे, जल सेना के प्रमुख हो जाएंगे। और आपके वायुसेना के प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो जैसे एडमिरल लगाया जाता है जल सेना के लिए, जनरल लगाया जाता है थल सेना के लिए, उसी तरह आपका एयर मार्शल लगाया जाएगा वायुसेना के प्रमुख के लिए। तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जी हो जाएंगे आपके क्या, वायुसेना के प्रमुख। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मुंबई से जो आते हैं, क्या नाम है उनका, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, ये आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं इस समय सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, तो सीजेआई ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हो जाएंगे, तो आपको एक नाम याद होना चाहिए, अन्ना हजारे, उन्होंने ही लोकपाल बिल लाने के लिए आंदोलन किया था, उसी से निकल के आए हैं वर्तमान में एक बहुत बढ़िया नेता, और साथ ही साथ दिल्ली के 2 बार के सीएम आपके अरविंद केजरीवाल जी। और उसी लोकपाल की तरफ याद कर लीजिए, भारत के लोकपाल कौन है वर्तमान में, तो प्रदीप कुमार मोहंती जी आपके क्या हैं, भारत के लोकपाल हैं वर्तमान में। वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, पहले सीडीएस कौन थे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, और उनके साथ ओम शांति जरूर लिख देना, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो अनिल चौहान जी की बात करें तो पूछ सकता है कि दूसरे सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान जी भारत के दूसरे सीडीएस भी हैं। तो अनिल चौहान जी की तस्वीर ये रही, आप देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी आपके क्या हो जाएंगे, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, ये रहे यशवर्धन कुमार सिंह जी। वर्तमान में भारतीय राज्यसभा के नए महासचिव कौन है, तो पीसी मोदी कौन हो जाएंगे, भारतीय राज्यसभा के महासचिव। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, ये मोदी जी नरेंद्र मोदी जी वाले मोदी जी नहीं है, क्योंकि इनका नाम पीसी मोदी है, और ये राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं आपके राजीव कुमार जी। उसके बाद भारत के महान्यायवादी, आप सभी को पता होगा महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, जो आपका भारत सरकार की तरफ से आपका केस लड़ता है, वो आपका क्या होता है, भारत के महान्यायवादी। तो आर वेंकट रमणी जी जो हैं आपके भारत के महान्यायवादी हैं। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है, तो नितिन अग्रवाल जी आपके हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो आपके अजीत डोभाल जी हो जाएंगे आपके भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो विक्रम मिस्त्री जी हो जाएंगे आपके भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। और भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है, तो आपके कौन हो जाएंगे, ये अभी तक बने हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। उसके बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अभी हाल ही में आपका बीसीसीआई के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उसमें 1983 के जो विजेता टीम के सदस्य थे रॉजर बिन्नी जी, उनका क्या है आपका
उन्हें आपका बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद अगर कोई अध्यक्ष पद का दावेदार बना और अध्यक्ष बना तो वो बने हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो अमित अग्रवाल जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हम लोगों ने चर्चा करी थी जो प्रधानमंत्री होगा आपका वही आपका नीति आयोग का भी अध्यक्ष होगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। उसके बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो अनीता कपूर जी हो जाएंगी आपकी सीबीडीटी की अध्यक्षा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, ये बदलाव हुआ है। तो सीबीएसई के अध्यक्ष अभी हाल ही में चुने गए हैं मनोज आहूजा जी। अभी हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, मनोज आहूजा जी। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है, तो अनीश दयाल सिंह जो हो जाएंगे आईटीबीपी के नए महानिदेशक। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो आपके समीर वी कावत जी हो जाएंगे वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन हो जाएंगे, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी। तो आपके ये वर्तमान में अभी भी बने हुए हैं महानिदेशक। और वर्तमान में सेल जो आपकी महारत्न कंपनी है के अध्यक्ष कौन है, अमरेंद्र प्रकाश जी हो जाएंगे आपके सेल के नए अध्यक्ष। और वर्तमान में इसरो आपको याद होगा 1969 में जिसकी स्थापना होती है विक्रम साराभाई जी के द्वारा। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन है, वो हो जाएंगे एस सोमनाथ। इसरो का पुराना नाम क्या था, अगर आप बताना चाहें तो बताएं, वैसे मैं बता देता हूं इनकोस्पार इसका पुराना नाम था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक कौन है, तो तपन कुमार डेका जी आपके आईबी के नए निदेशक हैं, ये रहे तपन कुमार डेका जी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपके पास ये काम आ जाता है कि अब आप क्या करेंगे। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लगी क्लास। और अगर कोई डाउट हो और अगर कोई समस्या हो जहां पे आपको समझ में ना आ रहा हो या कुछ और नियुक्तियों के साथ आप चाह रहे हैं कि हम आए, 100 से ज्यादा नियुक्तियों के साथ आए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं।